बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और अगर आप लोगों को कंप्लीट इसी बुक्स की वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आप लोगों को कंप्लीट क्लास 9 मैथ्स की सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। हमें लेंथ ऑफ आर फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रा किया है और ये इसी सर्कल का सेंटर पॉइंट है और ये मैंने दो रेडियस ड्रा की है, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ और इसको कहते हैं सेक्टर। इस एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। अब इस रेडियस से लेकर इस रेडियस तक ये जो लेंथ है, इस लेंथ को आर्क लेंथ कहते हैं। इसी लेंथ को क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। तो हमने आर्क लेंथ फाइंड करना है और इन दो रेडियस के दरमियान जो एंगल बनती है उसको सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रल एंगल। लेकिन ये एंगल हमेशा रेडियन में होगा। किस फॉर्म में होगा? रेडियन में होगा। तो अगर हमने आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी है या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा L इजिकल टू आर क्रॉस थीटा, या L इजिकल टू आर थीटा हम लिख सकते हैं। सिंपली रेडियस के साथ ये थीटा मल्टीप्लाइड कर दो तो ये हमें क्या देगा? लेंथ ऑफ आर्क देगा, ठीक है। और अगर हमने इसमें सपोज थीटा फाइंड करना है तो फिर हम क्या कर देंगे? लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस पे डिवाइड कर देंगे, लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस पे डिवाइड कर देंगे। या अगर हमने रेडियस फाइंड करना हो तो फिर हम लेंथ को थीटा पे डिवाइड कर देंगे। फिर हम लेंथ को किस पे डिवाइड कर देंगे? थीटा पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने इस एक्सरसाइज में लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है और हमने इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर मीन कि ये एरिया कितना होगा, इसको एरिया ऑफ सेक्टर कहा जाएगा। ये एरिया कितनी होगी? तो इस एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला यही होगा और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला यह होगा L इजिकल टू आर थीटा। इसमें फिर डिफरेंट पार्ट है, आप लोगों ने आर फाइंड करनी है या थीटा फाइंड करनी है तो फिर इस तरह आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लो। क्वेश्चन इस तरह है कि हमें पहले पार्ट में रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज ये हमारे पास रेडियस क्या हुआ? रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर और थीटा ऑलरेडी रेडियन फॉर्म में है, 5/3 फॉर्म में है, 5/3 रेडियन फॉर्म में है थीटा एंगल, ठीक है। तो आर्क फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम यूज़ कर देंगे L इजिकल टू आर थीटा, या आर क्रॉस थीटा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या है? 5 है और थीटा की वैल्यू क्या है? 5/3 है। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, या 5 की जगह लिख दो 3.1416 डिवाइड बाई 3। इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, 3 पे डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा तकरीबन L इजिकल टू 5.24 सेंटीमीटर। L क्या जाएगा? 5.24 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हमने इसमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी हो तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होगा हमारे साथ L इजिकल टू A स्टैंड फॉर एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 आर की जगह लिख दो 5 स्क्वायर और थीटा की जगह लिख दो 5/3। तो यह आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 6 पाई, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 6 पाई भी आप लोग लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.1416 डिवाइड बाई 6। तो इसका एरिया
आ जाएगा हमारे पास, इसका एरिया हो जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन कर देंगे, कन्वर्ट द सेंट्रल एंगल टू द रेडियन। मतलब थीटा हमें गिवन है क्या, 120 डिग्री। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए का फॉर्मूला होगा रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाई 180 डिग्री, 5 डिवाइड बाई 180। तो डिग्री कितनी है, 120 है और 5 डिवाइड बाई 180, तो ये आ जाएगा तकरीबन 5 डिवाइड बाई 12, 5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। सही, ये 5 डिवाइड बाई 12 रेडियन आ जाएगा। अब बाकी आप लोग क्या करो, यहाँ पे आर की जगह 12 लगा दो और थीटा की जगह 5 डिवाइड बाई 12 लगा दो। यहाँ आर की जगह 12 लगा दे और थीटा की जगह 5 डिवाइड बाई 12 लगा दे। तो बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर दो। थर्ड पार्ट में रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, रेडियस डीएम गिवन है और थीटा कितनी गिवन है, थीटा गिवन है 60 डिग्री 45 प्राइम 30 सेकंड्स। तो इसको डिग्री में सबसे पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। तो डिग्री में कन्वर्जन के लिए इस तरह कर दो कि लिख दो 60 डिग्री प्लस 45 प्राइम प्लस 30 डबल प्राइम। तो ये मिनट्स है, तो मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 पे डिवाइड कर दो और 30 सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3600 पे डिवाइड कर दो। तो ये जाएगा 60 डिग्री 45 डिवाइड बाई 60 डिग्री और 30 डिवाइड बाई 60 3600 डिग्री हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 45 को 60 पे डिवाइड कर दो तो 0.75 आ जाएगा और 30 को जब 3600 पे डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा 0.0083। इसको जमा करो तो थीटा आ जाएगा 60.75 डिग्री। अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे कि 60.75 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 180, 5 डिवाइड बाई 180 आ जाएगा। तो इस तरह कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, 60.75 मल्टीप्लाइड बाई 3.1416 डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई क्या जाएगा 180 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा हमारे पास, मतलब थीटा रेडियन में आ जाएगा 1.10603 रेडियन, यही थीटा आ जाएगा। अब अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आर्क फाइंड करनी है तो बस इस रेडियस के साथ 6 के साथ 1.0603 मल्टीप्लाइड कर दो और यहाँ अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पुटिंग कर दें। बाकी आप लोग इसको खुद ट्राई करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि एंगल को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हमें गिवन है सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। मतलब ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका रेडियस है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है। सेंट्रल एंगल क्या है, 75 डिग्री है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये लेंथ फाइंड करनी है कि ये लेंथ कितनी है। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, जहां पे आर्क कट चुका है। ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है और इसका एरिया भी फाइंड करनी है। तो वही कंडीशंस यूज करनी है कि आर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और थीटा कितनी गिवन है, थीटा गिवन है 75 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन में
कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। तो इस तरह कर दो, 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, 5 डिवाइड बाई 180, 5 डिवाइड बाई 180। तो इससे आ जाएगा 75 पाई डिवाइड बाई 180। तो 75 को भी हम 15 पे डिवाइड कर सकते हैं और 180 को भी हम 15 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे आ जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 12, क्या आ जाएगा, 5 पाई डिवाइड बाई 12 रेडियंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बन गया रेडियन फॉर्म में, ये एंगल आ चुका है रेडियन फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू है 5 पाई डिवाइड बाई 12। तो L आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 12, या L मैं लिख सकता हूँ इस तरह 4/3 5, या हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.1416 डिवाइड बाई 3। तो इसको कैलकुलेट कर दे कैलकुलेटर पे, तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। इसके अलावा एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू क्या है, 5 पाई डिवाइड बाई 12 है। तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 और 5 पाई डिवाइड बाई 12। तो इससे 8 आ जाएगा, 8 5 पाई डिवाइड बाई 12, 8। अच्छा, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, ये 2 ये 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 पाई डिवाइड बाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10.472 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ इंटरसेप्टेड ये सेक्टर, ये इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा और ये इसका आर्क लेंथ है। यहाँ पे इसको भी खुद कैलकुलेट करो। क्वेश्चन 3 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बी वेरी इजी क्वेश्चन से, फाइंड रेडियन मेजर। मतलब हमने एंगल फाइंड करनी है, एंगल थीटा फाइंड करनी है। और पहले पार्ट में हमें गिवन है लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था ना, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर डॉट थीटा या आर क्रॉस थीटा, या सिंपली आप लोग आर थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे थीटा फाइंड करना है रेडियन फॉर्म में। तो ये आर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो थीटा बन जाएगा L बाई आर, थीटा क्या बन जाएगा, L बाई आर बन जाएगा। तो थीटा हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर है और R क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो थीटा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये थीटा असल में हमने 2 रेडियन लिखना है। थीटा क्या हुआ, 2 रेडियन फॉर्म में हुआ। तो हमने थीटा फाइंड करना है रेडियन में। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। और इसका सेकंड पार्ट है, हमें एरिया गिवन है। एरिया गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया यही गिवन है। और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 10.70 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमने इसमें थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, A की जगह क्या पुट कर दो, 45 पुट कर दो, और R की जगह क्या लिख दो, 10.70 स्क्वायर लिख दे इनटू थीटा। ये 2 इधर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा 10.70 स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो इसको कैलकुलेट कर दो, तो इससे आ जाएगा 0.79 रेडियन, 0.79 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो, पहले पार्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है
और साथ में एंगल बी गिवन है रेडियन फॉर्म में। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था L इज इक्वल टू आर टीटा, L इज इक्वल टू आर टीटा। तो हमने इसमें रेडियस फाइंड करना है, तो R हो जाएगा L बाई टीटा। R क्या हो जाएगा? L बाई टीटा हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है डिवाइड बाई 5। तो 4 डिवाइड बाई 3.1416। तो R 4 को डिवाइड करो 3.1416 पे, तो इससे आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? 1.27 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें सेकंड पार्ट को देख लो। L गिवन है 6 मीटर और थीटा गिवन है 15 डिग्री। तो सबसे पहले हमने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। तो ये जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री की जगह लिख दो 5 डिवाइड बाई 180, 5 डिवाइड बाई 180। तो इसको जब हम 15 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 बाई 32। 15 पे इसको डिवाइड कर तो इससे 12 आ जाएगा। 180 को 15 पे डिवाइड कर दो 12 आ जाएगा। तो दिस इज थीटा। तो आर कैसे फाइंड करना है? आर का फॉर्मूला है L बाई टीटा। ठीक है। तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 6 मीटर है और टीटा हुआ 5 बाई 12। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा। तो ये जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 5। तो ये जाएगा 72 डिवाइड बाई 3.1416। तो 72 को जब हम 3.1416 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 22.57 सेंटीमीटर। यही रेडियस हुआ। थर्ड पार्ट में भी हमने रेडियस फाइंड करना है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर से। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर टीटा। तो इसकी जगह लिख दो 200 और आर तो हमने फाइंड करना है और टीटा की जगह लिख दो 5/4। तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 आर स्क्वायर 5 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये तकरीबन हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 400 डिवाइड बाई 4 से 1600 आ जाएगा। 1600 को 5 पे डिवाइड कर दो तो इससे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 509.29 और इसका अंडर रूट लो। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो इससे आ जाएगा हमारे पास, तो इससे आ जाएगा तकरीबन 22.59 आ जाएगा। सही। तो ये हमने इसमें रेडियस फाइंड की। ये एरिया ऑफ सेक्टर की मदद से फाइंड करनी है और ये सिंपल लेंथ ऑफ आर्क से फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि एक पेंडुलम है और उसकी जो मतलब लेंथ है वो कितनी है? वो है 30 इंचेस। पेंडुलम की लेंथ कितनी है? 30 इंचेस है और ये स्विंग करती है, ये पेंडुलम स्विंग करती है 30 डिग्री तक। मतलब ये 30 डिग्री तक इसकी स्विंगिंग है। ठीक है। मतलब ये एंगल ये कितनी बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। तो इसी टिप से लेकर इसी टिप तक इसका ये एक आर्क लेंथ इस तरह बनाता है। क्या बनाता है? आर्क लेंथ बनाता है। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है? ये L फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। ठीक है। आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें हमें क्या गिवन है? इसको एज ए रेडियस कंसिडर कर दो कि रेडियस हो गया 30 इंचेस और डिग्री कितनी है? एंगल कितनी है? 30 डिग्री है। तो डिग्री में हम सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं लिख दूंगा थीटा 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 5 डिवाइड बाई 180। तो इससे आ जाएगा 30 5 डिवाइड बाई 180। तो इससे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6। क्या जाएगा? 5 डिवाइड बाई 6। तो थीटा हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 6। थीटा क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। और हमने आर्क लेंथ फाइंड करना है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज कर दो, वो है L इज इक्वल टू आर थीटा।
तो आर की जगह लिख दो 30 और थीटा की जगह लिख दो 5/6 लिखो। तो इससे आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। एल क्या हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा। ये आंसर भी करेक्ट है। इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.1416। इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो आप लोगों के पास आ जाएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम टिप। ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। यहाँ पे ये कहता है कि मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग a highway. The curve is an arc of circle with radius 10 किलोमीटर। मतलब हमारे पास इस तरह कर्व है। ठीक है, इस तरह हमारे पास कर्व है या सर्कल, आप लोग पूरा सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। इसका ये सेंटर है और इसी कर्व से लेकर इस सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहा जाएगा। ये रेडियस है 10 किलोमीटर। ये रेडियस कितनी है 10 किलोमीटर से। ठीक है, और ये मोटरसाइकिल जो है ये इस स्पीड से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी कर्व पे जा रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि इस 21 मिनट के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। मतलब हमने ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये कितनी डिस्टेंस इसने कवर की होगी और 21 मिनट के बाद इसका यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, लेकिन वो एंगल हमने डिग्री में बतानी है। ठीक है, ये रेडियस 10 किलोमीटर है। यहाँ से मोटरसाइकिल जो है इसी कर्व पे 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और फिर 21 मिनट के बाद इसने कितनी लेंथ कवर की होगी, हमने इसमें लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये एंगल भी फाइंड करनी है, एंगल थीटा भी फाइंड करनी है लेकिन डिग्री में फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें गिवन है 21 मिनट्स गिवन है और यहाँ जो स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हम 21 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट मिनट इनटू आवर्स। ठीक है, तो इसको आप डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, तो 21 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह कर दो, 21 को 60 पे डिवाइड कर दे। 21 को जब हम 60 पे डिवाइड करते हैं 21 मिनट्स, इस तरह लिख सकते हैं 21 मिनट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे 21 को जब हम मैं 60 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये आवर्स हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.35 आवर्स। ठीक है, ये क्या जाएगा 0.35 आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब हमें स्पीड गिवन है, हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। स्पीड हमें गिवन है v इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, ये हमें स्पीड गिवन है। ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसी आर्क लेंथ को डिस्टेंस कहा जाएगा। इसी आर्क लेंथ का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं लिख दूंगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा। क्या लिख दूंगा, L इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि हमें स्पीड गिवन है। हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। तो स्पीड कितनी गिवन है, हमें स्पीड गिवन है 42 और टाइम गिवन है 0.35। टाइम कितनी गिवन है, 0.35 गिवन है। तो इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाइड कर दोगे तो L आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। L क्या जाएगा, 14.7 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ये 21 मिनट में 14.7 किलोमीटर कवर करेगा इसी आर्क लेंथ पे। ठीक है, इसके अलावा हमने फाइंड करना है थीटा। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करो। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। मुझे थीटा फाइंड करना है तो थीटा आ जाएगा L बाई आर।
थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 14.7 किलोमीटर और आर कितनी है, आर है 10 किलोमीटर। तो थीटा आ जाएगा 14.7 को 10 पे डिवाइड कर दो, 1.74 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.474 रेडियन आ जाएगा। अब हमने इस थीटा को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो थीटा को आप लोग कैसे कन्वर्ट कर दोगे डिग्री में, आप लोग लिख दो 1.47 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइड बाई 5। तो 1.47 के साथ 180 को मल्टीप्लाइड कर दो और 5 पे डिवाइड कर दो, 3.1416 पे डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 84.23 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 84.23 डिग्री भी कवर करेगा। मतलब यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ और इसकी स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है और फिर 21 मिनट के बाद ये जो एंगल बनाएगा इसी सेंटर के साथ वो कितनी होगी, 84 डिग्री होगी। इसकी एंगल कितनी आएगी, 84 डिग्री आएगी। और ये लेंथ कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर कर देगा 14.7 किलोमीटर। 14.7 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा और यही इसकी एंगल आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड पैरामीटर। हमने पैरामीटर फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करनी है हाफ सर्कल की। इसी हाफ सर्कल की हमने पैरामीटर फाइंड करनी है। ठीक है, और साथ में हमने इसका एरिया भी फाइंड करनी है कि इस हाफ सर्कल का एरिया क्या है। इसी केस में हमें गिवन है डी 12 सेंटीमीटर जो भी है, इसको डायमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। ये डायमीटर हमें कितनी गिवन है, 12 गिवन है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। पहला ये याद रखो कि पैरामीटर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे L प्लस डी। तो इसमें L जो है ये आर्क लेंथ है, यही आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ ये हुआ, L हुआ, और D इस डायमीटर को शो करता है। तो L हम कैसे फाइंड कर देंगे, L के लिए मैं यूज़ कर दूंगा आर थीटा। क्या यूज़ कर दूंगा, आर थीटा फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आर कैसे फाइंड करनी है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर दूंगा। ये हुआ 12 मीटर या सेंटीमीटर, ये डायमीटर हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायमीटर लिख सकते हैं। तो डायमीटर को जब हम हाफ कर देंगे तो इससे रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस कैसे फाइंड करनी है, रेडियस के लिए इस तरह कर दो, कि लिख दो r इज इक्वल टू डी बाई टू। तो d क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। r क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमने रेडियस फाइंड कर दिया। अब हमने L, और यहाँ पे देखो हाफ सर्कल की एंगल कितनी होती है, हाफ सर्कल की एंगल 180 डिग्री होगी। हाफ सर्कल की एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री। तो ये जो आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है तो इसका एंगल यही एंगल आएगा, कंप्लीट यही एंगल आ जाएगा। तो एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा आप लोग 180 डिग्री ले सकते हैं और ये रेडियन में फाई के बराबर होगा। फाई रेडियन यही एंगल होगा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू व्हाट, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R की जगह क्या लिखो, R की जगह 6 सेंटीमीटर लिखो और थीटा की जगह 5 लिखो। तो L हो जाएगा 6 पाई, L क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि पैरामीटर के लिए मैं फॉर्मूला इस तरह यूज़ करता हूँ। पैरामीटर के लिए पैरामीटर का फॉर्मूला होगा L प्लस डी। तो L की जगह क्या लिखो, L क्या आ चुका है, 6 पाई आ चुका है और D है 12। तो ये आ जाएगा 3.1416 प्लस 12। तो इसको कैलकुलेट कर दो तो इसका पैरामीटर आ जाएगा 30.84।
या अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 31 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका पैरामीटर हुआ, और साथ में हमने इसका एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो हमने कंप्लीट यही एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना, एरिया के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर टीटा। तो ये आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 6 है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टीटा क्या है? टीटा 5 है। तो ये आ जाएगा 36 को 2 पे डिवाइड कर दो, 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर पॉइंट्स में आंसर चाहिए तो इसके साथ 3.1416 मल्टीप्लाइड कर दो, तो यही आप लोगों का इसका क्या जाएगा? एरिया आ जाएगा। सही। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। फाइंड सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्लॉक है, सर्कुलर क्लॉक है, यहाँ पे 12 o'clock है, 3, 6, 9। ठीक है। तो जो आवर वाली नीडल है, सुई है, वो इस पॉइंट पे है, 12 के सामने है, और ये कितनी है? 9 के सामने है, 9 o'clock है। इसको 9 o'clock कहते हैं। ये आवर वाली नीडल है और ये मिनट वाली है। ठीक है। तो ये एंगल कितनी बनती है? ये एंगल 90 डिग्री बनेगी। ये एंगल कितनी बनेगी? 90 डिग्री बनेगी। अच्छा, यहाँ पे देखो, कंप्लीट 12 से यहाँ से मिनट वाली नीडल शुरू हुई, सुई यहाँ तक पहुँचने तक ये तकरीबन 360 डिग्री कवर कर लेता है। कितनी है? 360 डिग्री तक। मतलब यहाँ से शुरू हुई तो ये कितनी डिग्री कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। और इस पे कितने डिजिट से? इस पे 12 डिजिट से। तो 360 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री। इससे क्या जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। इस 30 डिग्री का मतलब क्या है कि हर एक घंटे में ये 30 डिग्री जो है चेंज हो जाएगी। किस तरह? मतलब ये सपोज 12 o'clock है, ये 1 o'clock है, तो 12 से 1 o'clock तक आने पर इसका डिग्री कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। फिर दोबारा 1 से लेकर 2 तक ये कितनी है? ये भी 30 डिग्री है। फिर 3 तक भी 30 डिग्री है। 4 तक भी 30 डिग्री है। 5 तक भी 30 डिग्री है। 6 तक 30 डिग्री है। 7 तक, 8 तक, 9 और 10 और 11। मतलब एक घंटा जब चेंज हो जाता है तो इसके दरमियान एंगल कितनी बनती है? 30 डिग्री है। अब ये 9 o'clock का कह रहा है, तो मिनट वाली नीडल्स जो है वो 12 पे होगी ना। मिनट वाली नीडल 12 पे होगी और आवर्स वाली 9 पे होगी, तो इनके दरमियान कितनी एंगल बनेगी? 90 डिग्री बन जाएगी। क्योंकि 9 से लेकर 10 आवर तक ये कितनी होगी? 30 डिग्री हो जाएगी। फिर 10 और 11 के दरमियान कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और इनके दरमियान कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितनी डिग्री बन जाएगी? ये 90 डिग्री बनाएगी। ये कितनी डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। तो फिर हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में आप लोग इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। तो ये जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, 5 डिवाइड बाई 180। तो इससे आ जाएगा 5/2। इससे क्या जाएगा? 5/2 रेडियन आ जाएगा। ठीक है। बस ये याद रखना है कि 360 डिग्री कंप्लीट है। 360 डिग्री को 12 पे डिवाइड कर दो। 360 डिग्री को जब 12 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री। तो हर एक घंटे के दरमियान 30 डिग्री का फर्क है। कितनी डिग्री का फर्क है? 30 डिग्री का फर्क है। तो मिनट वाली नीडल्स 12 पे है और ये 9 पे है। तो ये जब इस तरह मूव करेगा तो ये तकरीबन 90 डिग्री कवर करेगा। इसके दरमियान कितनी एंगल आएंगे? 90 डिग्री आएगी। इसके साथ इसका सेकंड पार्ट देख लो। अच्छा, यहाँ पे 2:30 o'clock को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करनी है? तो यहाँ पे देखो, आप लोगों ने दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एक मिनट वाली नीडल्स होती है और एक सेकंड वाली।
ठीक है, 12, 3, 6, 9। सपोज ये मिनट्स वाली है, ठीक है, तो ये मिनट वाली भी कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करता है, और ये कंप्लीट डिग्री कितनी है, 360 डिग्री है। तो मिनट वाली नीडल्स जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये कितनी मिनट्स की होती है, 60 मिनट्स की होती है ना। तो मिनट के लिए, मिनट हैंड के लिए हम क्या कर देंगे, हम 360 को 60 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे, 60 पे डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा 6 मिनट, 6 पर मिनट आ जाएगा, 6 डिग्री पर मिनट आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट डिग्री कितनी है, ये कंप्लीट डिग्री 360 डिग्री है। यहां से शुरू हुई यहां तक मिनट में, ये कंप्लीट डिग्री कितनी है, 360 डिग्री है। और एक आवर में कितनी मिनट्स होती है, एक आवर में 60 मिनट्स होती है ना, मतलब इसको आप 60 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दो, ठीक है। एक आवर में 60 मिनट्स होती है, जो अब इसको हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हर एक मिनट के दरमियान, हर एक मिनट के दरमियान 6 डिग्री आएगी। हर मिनट के दरमियान कितनी डिग्री आएगी, 6 डिग्री आएगी, ठीक है। तो इसमें कितनी मिनट्स है, यहां पे 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। तो एक मिनट के लिए कितनी डिग्री है, 6 डिग्री पर मिनट है। तो इस तरह कर दो, 30 के साथ 6 डिग्री को मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये क्या जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। तो ये मिनट के हैंड के लिए हुआ, मिनट हैंड्स के लिए क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब दोबारा मैंने क्लॉक बना दिया 12, 3, 6, 9। अब ये आवर्स वाली हैंड है, तो एक ये कंप्लीट डिग्री किसके इक्वल है, ये कंप्लीट डिग्री 360 है, 360 डिग्री है। लेकिन इसमें कितने घंटे हैं, इसमें 12 घंटे हैं। तो 360 डिग्री को तो यहां पे लिख दो फॉर आवर एंड, आवर एंड के लिए क्या कर दो, 360 डिग्री को 12 पे डिवाइड कर दो। तो 360 को जो हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री, इससे क्या जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 है। तो 12 और 1 आवर के दरमियान कितनी डिग्री बन गई, 30 डिग्री बन गई। फिर 1 और 2 के दरमियान 30 डिग्री है, इनके दरमियान 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए कितनी आवर्स हो गई, 30 डिग्री पर आवर आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये पर 6 डिग्री पर मिनट है और 30 डिग्री पर आवर हुआ। अब यहाँ पे देखो 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए क्या होगा, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा 60 डिग्री। और 30 मिनट हाफ आवर है ना, 30 मिनट्स को 1/2 हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आ जाएगी 15 डिग्री। तो जो आवर्स वाली हैंड है वो आ जाएगी 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये आ जाएगी 75 डिग्री। ये क्या आ जाएगी, 75 डिग्री। अब आवर्स और मिनट के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो आवर में 180 डिग्री है, ये 75 डिग्री हुई। तो इन दोनों को माइनस कर दो तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब 2 o'clock 30 मिनट को हम शो कर देंगे 105 डिग्री में। और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह कर दो कि 105 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 180 डिग्री, क्या जाएगा, 5 डिवाइड बाई 180 आ जाएगी। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट कर दोगे तो इससे आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 12, 75 डिवाइड बाई 12, ये रेडियन में हुआ।
ये डिग्री में हुआ, ये रेडियन में हुआ, ठीक है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने इस तरह करनी है, ठीक है। 360 को 60 पे डिवाइड कर दो तो ये आपको पर मिनट एंगल बताएगा, और 360 को 12 पे डिवाइड कर दो तो ये आपको पर आवर डिग्री बता देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मिनट के लिए भी निकालनी है। मिनट के लिए 180 डिग्री आएगी 30 मिनट्स के लिए, और आवर्स के लिए 30 डिग्री आ जाएगी। मिनट्स और आवर को माइनस कर दो, डिफरेंस निकालो तो 105 डिग्री आप लोगों के पास आ जाएगा, सही। और फिर इस 105 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 भी कर देंगे। स्टे टच विद अस।